प्रेम से बोलिए जय श्री हरि। अगर जीवन में सफल होना चाहते हैं, जीवन को सुंदर ढंग से जीना चाहते हैं, तो आप संगत अच्छी रखें। जैसा कि आप जानते हैं, कैकेयी ने संगत की मंथरा की, क्या हुआ? भारी कष्टों का सामना करना पड़ा, नुकसान हुआ। दुर्योधन ने संगत किया शकुनी की, आप सभी जानते हैं कि नुकसान ही हुआ। अर्जुन ने संगत की भगवान श्री कृष्ण जी का, क्या हुआ? उद्धार हुआ। और आपने देखा कि यह बहुत मायने रखता है कि व्यक्ति की संगत कैसी है। जैसा कि यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है कि सलाहकार कौन है, आपका दोस्त कौन है। गलत सलाहकार अगर है आपका, कोई इष्ट मित्र है आपका, तो आप अगर आसमान की ऊंचाइयों पर भी हैं तो वह ज़मीन में आने में समय नहीं लगेगा। लेकिन आपका साथी अच्छा है, सलाहकार अच्छा है, आपके चलने वाले लोग साथ अच्छे हैं, तो अगर आप ज़मीन में भी हैं तो आसमान की ऊंचाइयों को छूने में तनिक भी देर नहीं लगेगी। तो इसलिए जीवन में याद रहे कि संगत अच्छी करें। जो भगवान की संगत कर लेता है, प्रभु परमात्मा की संगत कर लेता है, उसे किसी और चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि मालिक स्वयं उसका सहाय बन जाता है, उसका हाथ सर पे रहता है। तो परमात्मा की अगर राह में अपने आप को कुर्बान भी करना पड़े तो भी कम है। कहीं कुर्बानी देने से तो अच्छा है कि मालिक की चरणों में अपनी कुर्बानी को दे दें, ताकि 84 लाख योनियों से आप मुक्त हो जाएं, भवसागर से पार हो जाएं, ताकि आपका यह जो जीवन तो जी रहे हैं, जो अगले जन्म में जो भी कर्म किया है, लेकिन इस जन्म का जो कर्म है वह आपका सफल जीवन माना जाएगा। और इस तरीके से मालिक के चरणों में समर्पित करते हुए अपने जीवन को जीते हैं तो आपका यह जीवन तो सफल होगा, लोग तो सुखी होगा, परलोक भी सुहेला हो जाएगा। लोक सुखी होगा और आपका परलोक भी सुहेला हो जाएगा। तो ऐसा जीवन जिएंगे तो आपके जीवन में अनेकों प्रकार के कष्टों से आप दूर हो जाएंगे, और आने वाले जो कष्ट होंगे उससे तो आपको छुटकारा मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन जीवन में परिस्थितियां हैं, जीवन है तो कष्ट भी आ सकते हैं, लेकिन वह कष्ट भी आपको परेशान नहीं करेंगे अगर आप परमात्मा के चरणों में अपने आप को समर्पित करते हैं तो। लेकिन वह कष्ट आता भी है तो यूं ही पता ही नहीं चलेगा कैसे कहाँ से क्या हो गया। मालिक के चरणों में जो जीवन जीने वाले लोग ऐसे भी रहे हैं जिनके पास एक समय के खाने को भी नहीं रहा है तो भी आनंद की अवस्था में रहते थे। वही परमात्मा की असल माने में भक्ति है कि कुछ ना हो तो भी आपके जीवन में खुशियाँ हो, आनंद हो, परमात्मा का शुक्राना हो। ऐसा ही जीवन और संपूर्ण और सुंदर जीवन कहलाता है। तो इस तरीके का जीवन जीने वाला जो व्यक्ति होता है वह असल मायने में परमात्मा का ही भक्त हो सकता है, और तो किसी के बस की बात नहीं है। सब कुछ दिया है मालिक ने, थोड़ा सा भी कष्ट आ जाता है तो तुरंत ही इंसान क्या करता है? गलत भाव से मालिक को ही बोलने लग जाता है, गलत भावनाओं से बोलने लग जाता है। तो इसलिए ध्यान रखें कि कभी मालिक के लिए कुछ ऐसे वर्ड न निकालें, क्योंकि वह हमारे से ज़्यादा जानता है। वह जो करेंगे अच्छा करेंगे, जो भी करेंगे हमारे हित में करेंगे। तो ऐसी सोच रख के अपने जीवन को जिएं। प्राकृतिक जो भी हमें दे रही है वह सब कुछ क्या दे रही? निस्वार्थ दे रही। बाकी तो दुनिया के हर चीज़ में देने में कहीं ना कहीं स्वार्थ छिपा है। हवा, पानी, हरा भरा वातावरण, पेड़ पौधे इत्यादि जो भी संसार में हमें मिल रहा है यह प्राकृतिक की वजह से मिल रहा है। तो सब कुछ क्या है? निस्वार्थ है। इसलिए परमात्मा की भक्ति निस्वार्थ भाव से करते हुए अपने जीवन को जीते जाएं। अगर जीवन में खुशियाँ चाहते हैं तो प्रेम से बोलिए जय श्री हरि।